टीपू पोड़िया साहब, ये बताइए, जब आप अलग हुए, पहले तो आप लोगों की मजबूरी थी, आप लोग बोलते नहीं थे, अब आप लोग अलग हो गए, आधे टिकट आए आधे नहीं आए। एक होता है चुनाव लड़ना, एक होता है कि चुनाव लड़ते हुए दिखना, क्योंकि एक सीट पर सिर्फ 2 या 3 लोग नहीं लड़ते, 10 कम से कम 8-10 लोग तो लोकसभा में होते ही होते हैं, 8 लोग 10 लोग होते ही हैं जो चुनाव लड़ते हैं अलग अलग लोग, कोई निर्दलीय, कोई क्षेत्रीय दल के नाम पर। आपकी पार्टी के स्तर पर इतनी देरी क्यों हो रही है सर? जिस दिन आप अलग हुए तो आप तो कह रहे थे हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, फिर इतनी देरी क्यों? देरी बिल्कुल भी नहीं कह सकते। चुनाव की नॉमिनेशन में अभी भी बहुत वक्त है, और पहले ही दुष्यंत चौटाला जी स्थिति स्पष्ट कर चुके थे कि नवरात्रों के बीच में हमारे कैंडिडेट, जो हमारे लोकसभा के उम्मीदवार होंगे पार्टी के, वो आपके बीच में होंगे, जनता के बीच में होंगे। और जैसे कि 5 लोकसभा सीटों पर हमारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। तो इसमें जो आपका ये सवाल है कि भी हमारे जननायक जनता पार्टी की तरफ से देरी क्यों, बल्कि हम तो जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस, उससे एक कदम आगे हैं, हम इनेलो से भी आगे हैं, हम कांग्रेस से भी आगे हैं। कांग्रेस तो अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी बताती है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, अभी आप ही के टीवी चैनल पर उन्होंने अपने आपके सवाल का जवाब किस तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विरोध में बहुत जनता है, जनता में रोष है, लोग चाहते हैं। जब बीजेपी के विरोध में जनता इतनी ही है और लोग आप लोगों को चाहते ही है, तो सवाल तो कांग्रेस से बनता है कि कांग्रेस के अब तक क्यों नहीं टिकट डिक्लेयर कर पाई। ये बड़ी ऐसी लोकसभा का जो चुनाव है बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होता है, और नेशनल पार्टी के लिए तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव होता है भाई। नेशनल पार्टी का तो मैं ये पार्टी पूरे देश में जो चुनाव लड़ेगी भाई, जननायक जनता पार्टी तो लोकसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश में लड़ेगी, हरियाणा की आवाज के लिए लड़ेगी भाई। कैसे हरियाणा के लोकल इशू को लोकसभा में पहुंचाया जाए, जिसका ताजा उदाहरण 2014 में दुष्यंत चौटाला जी सांसद बन करके गए थे। किस प्रकार उन्होंने, जब सरकार ने ट्रैक्टर को कमर्शियल व्हीकल की श्रेणी में डाला, तो पूरे 25 दिन ट्रैक्टर को लेकर के गए, पूरा विरोध प्रदर्शन किया, और सरकार को अंत में उस फैसले को वापस लेना पड़ा। भाई किस प्रकार उन्होंने हिसार की जनता के लिए, हिसार की लोकसभा में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, उस जनता को ये दिखाया कि वाकई में एक सांसद होता क्या है। आज अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद है, तो जब भी कोई राष्ट्र मुद्दे की बात आती है तो ठीक है, जब राष्ट्र मुद्दे की बात आती है तो सहमति बनती है, सारी बातें हैं। लेकिन क्या मुझे बताएं भाई, जो लोकल जो इशू है, लोकल जो मुद्दे हैं जो लोकसभा में उठने चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के उन सांसदों ने इशू को उठाया? नहीं उठाया। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा भी, जननायक जनता पार्टी ने अपने 5 लोकसभा पर अपनी टिकट डिक्लेयर कर दी, और जल्द ही एक आध दिन में बची हुई 5 लोकसभा, एक मेरी बात पूरी होनी चाहिए, बची 5 लोकसभा सीटों पर भी हमारे प्रत्याशी जनता के बीच में होंगे, और हरियाणा की आवाज बनेगी जेजेपी। मतलब कोई हमें गूंगे बहरे सांसद नहीं चाहिए, वो सांसद जो हरियाणा की आवाज बने, हरियाणा के मुद्दों को उठाए, हरियाणा के युवाओं के, हरियाणा के किसान के, हरियाणा की महिलाओं का एक मजबूत नेतृत्व लोकसभा में देने जा रही है सर। वो तो हरियाणा की जनता के ऊपर ही मैं छोड़ता हूं। अब वो देश का प्रधानमंत्री होगा और सभी सांसदों का प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, तो फिर वहां पे सिलेक्शन होगा। चलिए ठीक है। टीपू पोड़िया जी, बात क्योंकि हम कैंडिडेट्स की कर रहे हैं, और यहां पर घुमा फिराकर बात जब आपकी तरफ से कही जाती है, तो एक बात यह भी आ जाती है कि क्योंकि 4-4.25 साल आप उस सरकार का हिस्सा थे, और क्योंकि 4 साल डबल इंजन का उदाहरण दिया जाता था कि भाई एक इंजन दिल्ली में, एक इंजन चंडीगढ़ में, तो इसकी स्पीड भी, अब अगर जैसे लोकल ट्रेन देखते हैं ना, छोटे शहरों में चलता है, 3 इंजन होते हैं, एक आगे, एक पीछे, एक बीच में, और वो तुरंत स्पीड पकड़ता है। तो फिर आपके तरफ भी एक सवाल उठ जाते हैं कि भाई इतनी खामियां थी, इतनी सारी चीजें थी, तो आपके पास अथॉरिटी थी, आप लोग बोल सकते थे, उस वक्त आप लोगों ने नहीं बोला। इस नैरेटिव को कैसे आपका दल काउंटर करेगा? नहीं धर्मराज जी, आप अपना सवाल क्लियर कीजिए, किस चीज पर नहीं बोला जेजेपी ने? आपने कहा कि सांसद मौन थे, आपने कहा सांसद मौन थे, आप उस दल के साथ आप गठबंधन में थे, तो ये सवाल अंदर खाने के आप लोगों ने कभी उठाया? सांसदों को बोला कि भाई आप लोग नहीं बोल रहे संसद में, हरियाणा की बात नहीं कह रहे? देखो धर्मराज जी, प्रजातंत्र में
दो बहुत खूबसूरत चीजें इस देश में हैं भाई, एक लोकसभा फिर विधानसभा। जननायक जनता पार्टी 10 विधायकों के साथ विधानसभा में आई और आने से पहले जो मैनिफेस्टो दुष्यंत चौटाला जी ने जनता के बीच में पेश किए, क्या उनके ऊपर काम नहीं किया? उनके ऊपर काम किया। हाँ। ऐसी कौन सी मांग है, ऐसी कौन सी बात जो, लेकिन टीपू जी इसका हिसाब किताब तो नवंबर में होगा। इसका हिसाब किताब नवंबर में होगा। अभी तो हम दूसरे चुनाव की बात कर रहे हैं। तो मैं वही तो बात कर रहा हूं। आप ये बताओ, क्या विधानसभा में जाकर के ये खड़ा होकर के ये बोलेंगे, या विधानसभा में कोई विधायक ये बोलेगा जी आपका लोकसभा का एमपी ये मुद्दा नहीं उठा रहा, ये नहीं उठा रहा? भाई विधानसभा में जितने भी लोकल इश्यू आए विधानसभा वाइज उन सब मुद्दों पर बोले, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, चाहे कहीं और कोई खेलों के को लेकर के हो, किसी भी बात को लेकर के वो बहुत पूरी तरीके से उठाए। चाहे कोई कहीं पर कोई रोड को लेकर के है, कोई सड़कों का मुद्दा है, किसी भी प्रकार का मुद्दा रहा है, जेजेपी ने वो मुद्दा उठाया है। भाई जेजेपी का प्रमुख वादा था भाई किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट का, उसको किया है। का उसको पूरा किया है। अच्छा कौन सा वादा जो नहीं किया? सारे लोकल इशू को उठाया है। आज सर टीपू जी, आज जब आप लोग सवाल उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे, तब आप लोगों के ऊपर फिर काउंटर आता है। आप धर्मराज जी एक बात बताइए, ऐसा इस देश के अंदर कौन सा ऐसा गठबंधन है जो सदा स्थायी रहा है? भाई गठबंधन तो बनते हैं और गठबंधन फिर टूटते भी हैं। भाई ये गठबंधन बना, ये कोई जननायक जनता पार्टी का ये नहीं है कि सिर्फ जेजेपी का ही फैसला रहा है। भाई हरियाणा की जनता। चलिए सर, टीपू पुड़िया जी, आपकी बातों को सुनकर एक शेर याद आ गया कि दुश्मनी करो तो ये गुंजाइश रहे कि जब दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना होना पड़े। मुझे लगता है कि मैसेज कन्वे हो। दोबारा के लिए रास्ता छोड़ रहे हैं क्या? नहीं है धर्मराज जी, दोबारा के लिए रास्ता छोड़ रहे, गुंजाइश छोड़ रहे हैं कि इतनी गाली बको कि दूसरे की सहन कर सको। ठीक है। अब सर देखिए, थोड़ी बहुत आपने बात की, थोड़ी मैंने कह दी, बीच में रोक दिया। धर्मराज जी एक मिनट मेरी बात, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। श्योर। आपने पहले ही मुझे रोक दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, भाई हरियाणा की जनता ने अगर जननायक जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनानी थी तो हमें 46 सीटें देते। और नहीं टीपू जी, वो बात मैंने आपके लिए नहीं कही। मैंने अब आपके लिए नहीं कही, मैंने सभी लोगों के लिए कही है। ये बात आपके लिए नहीं कही है, सभी लोगों पर ये लागू होता है। कोई ये ना कहे। एक बात कह रहा हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात करती है। अभी दुष्यंत चौटाला जी ठीक है रजवन भाई आपको तो कुछ रिस्पॉन्ड करना होगा। नहीं ठीक है, मैंने कहा एक शेर के जरिए मैंने कहा, और अभी और इस देश में एक उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार रही बहन मायावती, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले ऐसे रुपए टेंडर निकाल के लिया है। चलिए ठीक है टीपू जी, जल्दी से 10 सेकंड में 10-20 सेकंड 15 मिनट बात की। एक मिनट क्या राम मंदिर के नाम पे भ्रष्टाचार कर दिया आप? चलिए ठीक है नवीन जी, ठीक है, एक मिनट सर। क्या टीपू जी राम राज्य के बारे में सिखाओ। चलिए ठीक है। आज एनएलडी के प्रवक्ता ने आप 2 राउंड की डिबेट में सिर्फ 8 मिनट बात करी। 8 मिनट में जननायक जनता पार्टी, जेजेपी, दुष्यंत चौटाला। चलो ये इनकी भी, आप दोनों का प्यार है सर, की भी यही कहानी रहती है। यही कहानी रहती है। इनको तकलीफ सिर्फ जेजेपी से है, बाकी बीजेपी और कांग्रेस का तो वैसे ही नाम लेते हैं। जेजेपी भाई, मैंने तो मुद्दों की बात की, मैंने तो बात की ही नहीं है। दूसरी चीज धर्मराज जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कहा कि 4.5 साल के काम जब मैं गिनवाने लगा जेजेपी के सरकार में लगा, आपने कहा उसका तो नवंबर में हिसाब होगा। अब जननायक जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व लोकसभा में तो नहीं था। 4.5 साल हमने सरकार में रह के काम किए, हम उन्हीं कामों को लेकर के लोकसभा चुनाव में जाएंगे और जो हमने सरकार में रह करके काम करे वो काम भी तो हम गिनवाएंगे, और जो दुष्यंत चौटाला जी ने बतौर सांसद जो काम किए वो काम भी करवाएंगे। नंबर देना जनता का काम है, हमारा काम है अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में जाना। मैं आपकी बातों पे एक नोट पे खत्म करता हूँ सर। एक मिनट मैं आपकी बात पे, टीपू पुड़िया साहब, हम जैसे छोटे लोग या हमारे जैसे जो पत्रकार होते हैं वो भी किसी लोकसभा या राज्यसभा सदस्य को किसी मुद्दे की ओर इशारा कर देते हैं या उनको बता देते हैं कि सर ये समस्या है, तो उनकी तरफ से वो बातें कई बार ऐसा हुआ है जो किसी पर्टिकुलर सांसद, जिस पत्रकार ने या किसी व्यक्ति ने किसी सांसद को किसी विषय के बारे में बताया, उनके राज्य का मसला नहीं